हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, सर्दियों की मीठी मीठी सी शुरुआत हो चुकी है और ये गुलाबियत जो है सर्दियों की, ये हमारे चेहरे पर और हमारे शरीर पर अपना जो असर है वो दिखाना शुरू कर चुकी है। और इसी वजह से बहुत बार हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने लगी है, हमारे बाल जो है वो रूखे और बेजान होने लगे हैं। हम बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर हमें जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और इन सब के पीछे जो रीजन होता है वो होता है हमारी हेल्थ का जो इंटरनल जो साइड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप अपनी इन सर्दियों के अंदर जो आपको स्किन पर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हेयर पर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। और उसके लिए हमें काम करना होगा इंटरनल साइड से, मतलब कि शरीर के अंदर हम काम करेंगे। जब हम शरीर के अंदर काम करते हैं तो डेफिनेटली उसका असर हमें बाहर दिखाई देता है। और बाहर जब असर दिखता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्योंकि वो आ रहा होता है आपके शरीर के अंदर से। सो मेक श्योर, अगर आप भी सर्दियों के लिए अपनी स्किन को प्रिपेयर करना चाहते हैं, सर्दियों के लिए अपने बालों को रेडी करना चाहते हैं, अपने इन सर्दियों का असर आप स्किन पर या बाल पर नहीं होने देना चाहते हैं, सो इन तीन में से कोई भी एक ड्रिंक आपको अपने रूटीन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर शामिल करना है। इन तीनों ड्रिंक्स को बनाने का सामान हमारे घर में बहुत आसानी से हमें अवेलेबल हो जाता है। एंड मेक श्योर कि अगर आप इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये आपकी स्किन एंड बालों को हेल्दी बनाएंगे, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं आज के अपने स्लाइड शो को, ताकि हम देख सकें कि एग्जैक्टली इन सर्दियों के लिए स्किन पर और बालों पर बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मैं स्लाइड शो शुरू करूं उससे पहले एक सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जितने भी मैं आपको डीआईवाईज बताता हूं, जितने भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि जो डीआईवाई आप फॉलो करने वाले हैं या कोई रेमेडी जो आप फॉलो करने वाले हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे कहीं पर आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी नहीं है तो ही आप उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज से आपको लगता है एलर्जी है या आपको एलर्जी हो सकती है, ये डाउट है, तो आप उस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंस में आकर के कर लेते हैं इस्तेमाल, और फिर उनकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत बार नेगेटिव इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। तो ये डिस्क्लेमर आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी रेमेडी को फॉलो करते समय आपको अपनी स्किन के जो आपकी हैबिट है, जो एलर्जी लेवल है, उसको जरूर चेक कर लेना है। तो सर्दियों की शुरुआत के अंदर सबसे पहले तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान होने लगते हैं, क्योंकि इन सभी पर असर दिखाई देने लगता है सर्दी में चलने वाली जो बर्फीली हवाएं होती हैं उनका, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो पहला जो स्मूदी या पहला जो ड्रिंक जो हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए इन सर्दियों के अंदर, वो आता है पपाया स्मूदी। पपाया स्मूदी को बनाने के लिए हमें तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है पपाया। पपाया जो है उसके अंदर बहुत सारा पेपिन एंजाइम होता है, और ये पेपिन एंजाइम जो है ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये हमारी स्किन को अंदर से रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर हमें डालना है 1 कप योगर्ट, मतलब कि दही। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड हमारी स्किन को अंदर से फील करने में, अंदर से किसी भी तरह का जो कोलेजन इलास्टिन का डैमेज हो गया है उसको ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें चाहिए 2 छोटे चम्मच शहद के। शहद जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है, जो कि हमारी स्किन को रिकवर करने में, हमारी स्किन के हाइड्रेशन लेवल को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिला लेना है, स्मूदी बना लेनी है ग्राइंडर के अंदर, और लास्ट में आपको इसके ऊपर थोड़े से चिया सीड्स डाल देने हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, जब हमने बनाया था इसे तो उसकी पिक्चर हमने लेकर के स्लाइड्स को साइड में लगाया है। सो चिया सीड्स डालने से क्या होगा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। सो पपाया जो होता है वो बहुत ज्यादा रिच होता है बीटा कैरोटीन से एंड लाइकोपीन से, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो अंदर से बहुत ज्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाती है। योगर्ट जो है उसके अंदर प्रोटीन भी है और
और साथ के साथ लैक्टिक एसिड भी है, जिसकी वजह से हमें हेयर ग्रोथ मिलती है, मतलब हमारे बालों की लंबाई बढ़ने लगती है। हनी जो है वो एक बहुत अच्छा एनर्जाइजर भी है, और साथ के साथ में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर जो सर्दियों में जनरली हमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनसे हमें छुटकारा दिलाने में ये मदद करते हैं। इसके अलावा जब हम चिया सीड्स यूज करेंगे तो उसके अंदर हमारे जो बाल हैं उसको डैमेज जो हो गया है उसको रिकवर करने में हमारी मदद मिलती है, जिसकी वजह से जो थिनिंग हो जाती है उस थिनिंग को रोकने में मदद मिलती है। सो इस पपाया स्मूदी को आपको दिन में एक बार शामिल करना है अपने रूटीन के अंदर। आप इसे सुबह नाश्ते के समय करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नाश्ते के समय पर जो खाया गया जो इंग्रेडिएंट होता है या जो भी कुछ आप रेमेडी लेते हैं, जो भी कोई रेसिपी आप लेते हैं या कोई डिश खाते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि रात को लगभग 7 से 8 घंटे तक आपने कुछ खाया नहीं होता। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि जितनी भी आप स्मूदीज या जूसेस लेते हो उनको अपने रूटीन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय पर आप शामिल करो। ठीक है, दूसरी क्या रेमेडी हो सकती है, दूसरा क्या जूस हो सकता है, तो उसका नाम आता है मिंट आंवला जिंजर स्लश। मिंट आंवला जिंजर स्लश जो है ये उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत इफेक्टिव होगा जिन लोगों की स्किन तो खराब है ही, साथ के साथ में वो चाहते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपके फार्ट्स आ रहे हैं, आपको बब्स बार बार आ रहे हैं, या फिर आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर ये आंवला जिंजर स्लश आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप गूसबेरी, मतलब कि आंवला, जिसको कि आप आराम से चॉप कर लोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लोगे। 3 से 4 हमें पुदीने की पत्तियों के चाहिए, आधा इंच लगभग हमें यहाँ पर जिंजर मतलब कि अदरक चाहिए। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए, ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए थोड़े से पानी के साथ में, और आपका ये जूस बन करके तैयार हो जाएगा। इस जूस के अंदर आप ब्लैक पेपर एंड ब्लैक सॉल्ट मतलब कि काली मिर्च और काला नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सो आपको यहाँ पर अगर मिलाना है और इसको इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि ड्राई स्किन भी अगर आपको हो रही है, तो इसी के अंदर आप 1 छोटा चम्मच कोकोनट ऑयल भी मिला लोगे। सो कोकोनट ऑयल मिलाने से क्या होगा, ये ड्राइनेस आपकी स्किन में नहीं होने देगा जो विंटर्स में जनरली हो जाती है। सो आंवला जो है उसके अंदर क्योंकि बहुत सारा विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या करता है, हमारे स्किन में कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, और साथ में इसके अंदर विटामिन ई भी होता है जो कि हमारे कोकोनट ऑयल में भी था। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन बहुत अच्छे से नरिश्ड रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमने जिंजर यूज की है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके आपके शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक रखने में आपको मदद करती है। नंबर 3 जो ड्रिंक आता है दोस्तों, ये लास्ट ड्रिंक है जो हमें अपनी सर्दियों में शामिल करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। सो तीनों में से कोई भी एक, पपाया स्मूदी या फिर जो आपको मैंने गूसबेरी या जो आंवला ड्रिंक बताया या जो ऑरेंज जिंजर जो स्लश है, आप तीनों में से कोई भी एक अपने रूटीन में अपनी सुविधा के हिसाब से या फिर अवेलेबिलिटी के हिसाब से शामिल कर सकते हो। ठीक है, सो अब इसके अंदर आपको लेना क्या क्या है, तो इसके अंदर आपको चाहिए 1 गाजर, एक छोटा सा ऑरेंज, आधा लगभग नींबू, और 1 इंच आपको चाहिए जिंजर जो कि छिली हुई होनी चाहिए। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिला करके बढ़िया से एक जूस निकाल लेंगे, और उस जूस के अंदर आपको मिला लेना है 1 छोटा चम्मच कोकोनट वर्जिन ऑयल का। ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये आपको मदद करता है आपकी स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन या जो नरिशमेंट की कमी हो गई है उसको वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, सो अच्छे से आप इसको मिला के इसे तैयार कर लीजिए। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो जो ऑरेंज है और जो कैरेट है उसके अंदर बहुत सारा विटामिन ए होता है, और ये विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन क्या करते हैं, ये आपकी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, और साथ के साथ क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं तो ये आपकी हेयर थिनिंग को रोकने में भी आपकी मदद करते हैं, आपके एनर्जी लेवल को ये बूस्ट रखते हैं, और साथ के साथ में आपके शरीर के अंदर ये बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। सो दोस्तों इन तीनों में से कोई भी एक ड्रिंक जो आपको अपनी सुविधा के हिसाब से ठीक लगे आप उसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी इसे ले रहे हैं तो पूरी सर्दियों लें, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम 2 दिन या 3 दिन कोई रेमेडी फॉलो करते हैं, उसके बाद हमें लगता है यार इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, फिर हम छोड़ देते हैं। जब आप 2-3 दिन फॉलो करते हो तो उसने बेचारी ने काम करना शुरू किया हुआ होता है, और आप जब छोड़ देते हो तो वापस बैक टू जीरो पर आ जाता है। सो बहुत जरूरी है कि आप अपने रूटीन में इन चीजों को कम से कम 2 से 3 महीने तक जरूर शामिल रखें, क्योंकि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर समय
समय लगेगा। एंड समय अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर, जरूर ट्राई कीजिए इन तीनों ड्रिंक्स में से कोई भी एक जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं। पीजिए एंड फिर मुझे बताइए कि आपको इनसे क्या कुछ रिजल्ट्स मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो कंटेंट जो हम आपके साथ रोजाना इस चैनल पर शेयर करते हैं आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।